हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। बीपीएससी के लिए एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। 1 बाय 1 करके पूरे प्रैक्टिस सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पर रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो को लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन ए देखिए, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, तो ये सही है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, ये भी सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, तो ये गलत है। आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये अधिकार सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? एल.एम. सिंघवी समिति ने। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है। भारतीय अंगों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है, ये आपको चुनना है। तो राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि एवं पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो पहला देखिए, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो ये पहला जो है सही है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। राज्य की नीति से दिया जाता है। पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो ये पेंशन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है। पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 जो है ये गलत है। आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त की गरुड़ अंकित मुद्रा पर उसे वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे। उसने कभी पराजय का सामना नहीं किया। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ताम्र
पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नवदा टोली से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नवदा टोली जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, नवदा टोली से अनाज के सबसे बड़े साक्ष्य मिले हैं। 14वीं सदी पूर्व का बोगजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। बोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर क्षेत्र तुर्की से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र प्रथम ने। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो है गलत को चुनना है। तो पहला देखिए, इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, तो पहला जो है ये सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, तो ये गलत है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। इसके बाद हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये भी गलत है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनलिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये सब जो है आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी और डी ये जो है गलत है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? गौतम है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। इसके प्रथम अधिवेशन की शुरुआत 28 दिसंबर 1885 को हुई। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। पहला देखिए, 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ये जो है सही है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, तो ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? औरंगजेब। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? मोरक्को निवासी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। वह भारत में 1333 से 1342 तक रहा। उसकी यात्रा वृत्तांत किताब जो है रेहला नामक किताब है, किताब उल रेहला है, जिसमें सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो इसमें जो है वसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद, सभी को फांसी दिया गया था। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला देखिए, रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, तो ये सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित हुई, ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, तो ये गलत है, आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? राजस्व विभाग। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की
सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना होगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शेष सत्र, जो सत्र बच गया था 1942 के बाद, उसकी अध्यक्षता की। आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। अरुणा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न से सम्मान मिला। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। 1855 ईस्वी में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1899 ईस्वी में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की। 1904 में यही संस्था जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 ईस्वी में हुआ, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र को देश नायक की उपाधि दी। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। वह खुद को नागरिक टीपू भी कहा करता था। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ही 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। चर्चिल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाई द्वारा संपादित की जाती है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? 2250 कैलोरी।
निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो केसर का जो उत्पादक क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर है। काली मिर्च का जो है केरल है। हल्दी का जो है आंध्र प्रदेश और जीरा का राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। भारत मसाला उत्पादन में शीर्ष देश है, प्रथम स्थान है भारत का मसाला उत्पादन में। केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। काली मिर्च को मसालों का राजा और इलायची को मसालों की रानी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को, ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा शिवरामन समिति। कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न से है, तो पहला सही है। पीली क्रांति मक्का से, ये गलत है। पीली क्रांति जो है ये तिलहन से है। श्वेत क्रांति दुग्ध से, ये भी सही है। कृष्ण क्रांति कपास से, ये भी गलत है। कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से है, तो आपको गलत को चुनना है। तो 2 ठो गलत है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ की सहायता से, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, ऋण पत्र, बैंकों की कुल जमा राशियाँ, कंपनियों के शेयर, ये सब जो है मूल्य का संचय करते हैं, इसलिए ये मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन करते हैं। इनको ही सन्निकट मुद्रा कहा जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जो है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। और बांग्लादेश के साथ भारत की कुल जो लंबाई है, कुल जो मतलब सीमा रेखा जो है 4096 है। मणिपुर जो है ये बांग्लादेश के साथ नहीं लगता, मणिपुर की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और नीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो ये विशेषताएं जो है भूमध्य सागरीय की, ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है, कौन है जो सुमेलित नहीं है। पहला देखिए, बड़ा लाचा हिमालय प्रदेश, तो ये सही है। सिपकी लॉ हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। माना दर्रा सिक्किम, ये गलत है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नामचा बरबा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री या वृहद हिमालय में। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा में आकर गंडक मिलती है? उत्तर की दिशा में। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? मन कहलाती है। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक है? पटना से मोकामा तक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, पटना से मोकामा तक। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है?
दक्षिण पूर्व बिहार में स्थित है। मरुद्यान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक, या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को। निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? लानोज, वेनेजुएला, ये जो है सही है। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, ऑप्शन बी हो जाएगा फिनलैंड। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? अगुलहास, अगुलहास जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील। आयतन की दृष्टि से बैकाल झील जो रूस में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सुपीरियर झील जो अमेरिका कनाडा की साफ पानी का सबसे बड़ी झील है, जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। टोरिस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस देश में किया जाता है? रूस में। किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? बिहार के पटना में। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस के रूप में। यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? संयुक्त राज्य अमीरात में। एलॉन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? 143 उपग्रहों के साथ, ऑप्शन डी होगा। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? पीवी सिंधु। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? कर्नाटक। ई एपिक का विस्तारित नाम है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? महावीर चक्र से। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है? राहुल पंडिता ने लिखी है। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? थप्पड़ को। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एवी रमना। अमृत महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को चुनाव करें। यहाँ पर जो है आपको गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए, यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा, तो पहला जो है सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया,
ये भी सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। ये भी सही है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है। ये भी सही है, सभी सही है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद या आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का जो है दूसरा स्थान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन हैं? स्टीफन लोक्वेन, ऑप्शन ए हो जाएगा स्टीफन लोक्वेन। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्टेफन ओकन, सीरिया के राष्ट्रपति। ये जो है गलत है, सीरिया के जो राष्ट्रपति है बशर अल असद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो है किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री प्रदान किए गए? 119। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। भारत वनस्पति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को आरोही क्रम में सजाएं। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। बिहार बजट 2021 से 22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? 2.97%। बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया? कुर्था, अरवल के थाना कुर्था को। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन था? बांग्लादेश। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जर्मनी में किया जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? नवंबर 1929 में। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर, पटना में। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने की थी। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे। चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
FG सलाई। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? मुजफ्फरपुर जो है ये शामिल नहीं था। बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष चिरांद, सारण के चिरांद से और वैशाली के चेतर से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पत्थर के औजार और हड्डी के समान हैं। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? शेरशाह ने 1541 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1541 में पाटलिपुत्र को बिहार की राजधानी बनाया। शेरशाह ने 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में बीलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? डच की। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? वैशाली से। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिवर्तित हो जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, मैनोमीटर गैसों का दाब, ये सही है। पायरोमीटर उच्च दाब, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। SI पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? टोटल 7। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक जो है वो क्या है? लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन जो है कौन सा है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। मेढक के कायांतरण में आंत जो है छोटी हो जाती है। निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? एलिथ्रीन। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? 65%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, पहला जो है ये सही है। मैग्नीज फर्टिलाइजर, ये भी सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। गैल्वीकरण जो है ये जिंक की विधि है, तो ये तांबा जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। गैल्वीकरण जो है गैल्वेनीकरण जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? चूहे मारने के जो दवा आता है उसके निर्माण में पोटेशियम साइनाइट या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत जहरीला रसायन है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? नाइट्रोजन। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है?
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। वयस्क मानव में 206 अस्थि या 206 हड्डी पाई जाती है। निम्न पर विचार कीजिए। पहला देखिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। उपर्युक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है अग्न्याशय से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा अग्न्याशय। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? शकरकंद। ऑप्शन सी हो जाएगा। शकरकंद जो है ये तना का उदाहरण नहीं है, ये जो है जड़ का उदाहरण है। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। ऑप्शन सी होगा, प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? डिमेंशिया। ऑप्शन ए होगा, डिमेंशिया एक मस्तिष्क का रोग है जो प्रायः यादाश्त की समस्याओं के साथ शुरू होता है, बाद में यह मस्तिष्क के अन्य भागों को प्रभावित करने लगता है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए होगा कार्बोहाइड्रेट। कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, और आयोडीन 131 ये भी कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? अमोनिया पाई जाती है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? यकृत में। ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन रोग नहीं होता? विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं जीरोप्थेलीमिया रोग होता है। स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा एक से अधिक। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बर्ड फ्लू होता है। ऑप्शन ए होगा बर्ड फ्लू। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप बैठ के आराम से सॉल्व कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यदि ए तथा बी का औसत a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 बाय a⁴n प्लस b⁴n हो तो n का मान जो है वो क्या होगा? तो n का मान जो है 0 होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? 2700। ऑप्शन ए हो जाएगा 2700। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा? 10.2/3 किग्रा। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा कार्य जो है 9 दिन में समाप्त हुआ। 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? 26,620 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो? 48।
यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी ए स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू जो है कितना होगा 3 होगा। यदि s इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 से 16 इंटू n माइनस 3/4 हो तो जहाँ n जो है विषम संख्या है तो s का मान ज्ञात करें। s का मान क्या होगा तो इसका मान जो है 58 होगा। श्रेणी 8 9 17 100 ऑन 90 115 में विलुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ खाली स्थान जो है यहाँ पर कितनी संख्या कौन सी संख्या आएगी तो 26 ऑप्शन सी होगा। यदि तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता संभाव्यता जो है प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी 1/2 होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के वीडियो में एडुटेरिया बीपीएससी का पहला सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेट रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में डेली बेसिस पर चलाया जाएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।